परीक्षा के लिए तथ्य। जामदानी बुनाई। यह एक सूती ब्रोकेड है जो फूलों के पैटर्न की विशेषता है। जामदानी एक हल्का और पारभासी कपड़ा है। 2013 में यूनेस्को ने जामदानी बुनाई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा। कपड़े को 2016 में बांग्लादेश में भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला था। माना जाता है कि जामदानी बुनाई ढाका मलमल उद्योग से उभरी है। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 के शासनकाल के दौरान भारत में फारसी कारीगरों के आगमन के साथ सादे और सजावटी दोनों तरह के रूप उभर कर सामने आए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह फेसबुक इंडिया के साथ साझेदारी में है। 2500 प्रसिद्ध नेताओं को पहचाने, संगठित करें और उन्हें उद्योग से कनेक्ट करें, जो देश भर के आदिवासी समुदायों के 5000 युवाओं, महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सलाह दे सकते हैं। आदिवासी समुदायों के 10 लाख युवाओं को डिजिटली अपस्किल कर सकें। स्वयं सहायता समूह और ट्राइफेड से जुड़े लोगों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच तैयार करें। गतिशील दुनिया, डायनामिक वर्ल्ड। बाढ़, आग, वनों की कटाई आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के जवाब में ग्रह कैसे बदलता है, यह ट्रैक करने के लिए यह गूगल की एक नई सेवा है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ब्लू डील। आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्लू डील को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटेड के अनुसार इसमें वैश्विक व्यापार, निवेश और एक स्थायी और लचीला महासागर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नवाचार शामिल है। तटीय और द्वीपीय विकासशील राष्ट्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, समुद्री परिवहन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों सहित महासागर अर्थव्यवस्था के सतत विकास से लाभ उठा सकते हैं। यह रोजगार पैदा कर सकता है और इन देशों के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकता है। नासा का कैपस्टोन मिशन। नासा ने कैपस्टोन लॉन्च किया, एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूबसेट जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड 25 किलोग्राम है। कैपस्टोन सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट एक अद्वितीय अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे निकट रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट नरहो के रूप में जाना जाता है, जो काफी लंबी है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है। यह दीर्घकालिक मिशनों के लिए स्थिरता प्रदान करता है। कैप्स सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम कैपस्टोन का स्वायत्त नेविगेशन सॉफ्टवेयर है। यदि सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है तो सॉफ्टवेयर भविष्य के अंतरिक्ष यान को विशेष रूप से पृथ्वी आधारित ट्रैकिंग पर भरोसा किए बिना उनके स्थान का निर्धारण करने की अनुमति देगा। कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA वैक्सीन। पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने विकसित देश की पहली घरेलू मरना कोविड-19 वैक्सीन GEMCOV-AC-19 को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली है। Rimpact 22 RIMPAC 22 एक्सरसाइज 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में तथा उसके पास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में 27 देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और विश्वास को कायम करना है। वर्ष 2022 की थीम सक्षम, अनुकूलन, भागीदार, कैपेबल, एडेप्टिव पार्टनर्स है। भारत वर्ष 2014 में भारत ने पहली बार रिमपैक में भाग लिया जब स्वदेश निर्मित शिवालिक श्रेणी के स्टील फ्रिगेट इन सह्याद्री ने अभ्यास में भाग लिया था। वर्तमान संस्करण में भारतीय नौसेना का इन सतपुड़ा और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। क्षुद्रग्रहों, उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों और उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 30 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है।
साथ ही यह दिवस आम जनमानस को क्षुद्रग्रहों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा ने प्रतिवर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया था, जिसका उद्देश्य साइबेरिया में हुई तुंगुस्का घटना को प्रतिवर्ष याद करना था। विदित हो कि क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या तकरीबन 10,97,106 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था। राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूके के उनके समकक्ष लिज ट्रस ने संयुक्त भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा रवांडा में उनकी बैठक के बाद की गई थी। भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम दोनों देशों के युवा और महत्वाकांक्षी राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया जाएगा। नए राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि भूराजनीतिक दुनिया में देशों को लोकतंत्र और संप्रभुता के राष्ट्रमंडल मूल्यों को तेजी से सशक्त बनाने की जरूरत है। नया राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम युवा राजनयिकों को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण से लैस करेगा, जिसकी उन्हें वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यकता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किगाली में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग चॉम में हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान उन्होंने मजबूत और पुनर्जीवित राष्ट्रमंडल परिवार के महत्व को उजागर करने तथा सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की मेजबानी करने की घोषणा की। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्ष 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी है। वह इनकम टैक्स कैडर से संबंधित है तथा अगले वर्ष सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का गठन किया गया था। इनमें से सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों तथा योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय द्वारा बंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को भारतीय उद्योग परिसंघ CII और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए समाधान प्रस्तुत करने हेतु मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से केंद्र को राष्ट्रीय वन हेल्थ रोड मैप विकसित करने में मदद मिलेगी। रोड मैप बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र और प्रबंधन से लैस होगा, जिसमें दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है, जिसे वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सिएटल, वाशिंगटन में स्थित है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार व नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।